आप सभी ने ये सुना तो होगा कि ध्रुवों पर 6 महीने की दिन व 6 महीने की रात होती है, पर इसका कारण क्या है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या कारण है जिसके कारण ध्रुवों पर 6 महीने की दिन व 6 महीने का रात होता है। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी दो तरीके से गति करती है, एक अपने अक्ष पर घूमती है, दूसरा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसके साथ ही हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर परिक्रमण करते हुए सदैव एक ही ओर झुका रहने के कारण ही ध्रुवों पर 6 महीने के दिन व 6 महीने की रात होती है। चलिए समझते हैं कैसे। स्थिति का अध्ययन करने के लिए पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जिन्हें अक्षांशीय व देशांतर रेखाएं कहते हैं, लैटिट्यूड व लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो हम आज कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशीय रेखाओं की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 0 डिग्री, 0 डिग्री इक्वेटर, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। ये रेखा जो होती है हमारी पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध व नीचे वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशीय रेखाओं के बारे में। 23.5 डिग्री कर्क रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। 23.5 डिग्री मकर रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त, जिसे आर्कटिक सर्कल कहते हैं। 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त, जिसे अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, और दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशीय रेखाएं हैं। आगे जानेंगे आखिर इनका क्या महत्व है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सूर्य की किरण जो है कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच इन क्षेत्रों पर सूर्य की किरणें जो है वो लंबवत पड़ती है। तो सूर्य जो है वर्ष में एक बार सूर्य की जो किरण है कर्क रेखा पर लंबवत होती है। वे वर्ष में 2 बार जो है सूर्य की किरण भूमध्य रेखा पर लंबवत होती है। वे वर्ष में एक बार सूर्य की किरण मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। तो अब हम जानते हैं आखिर कब पड़ती है और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए हम जानते हैं। सूर्य की जो किरण है वो 22 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य की किरण है वो विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिसके कारण से पूरी पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। देखिए, और ध्रुवों की बात करें तो ध्रुवों पर जो सूरज है उसकी स्थिति पृथ्वी के बीच में है, जिसके कारण से इसका प्रकाश उत्तरी ध्रुव पे भी जाता है, दक्षिणी ध्रुव पे भी जाता है। तो यहाँ पे इस समय ध्रुवों पर क्या होती है, दिन होती है, और दोनों ध्रुवों पे क्या होती है, दिन होती है। और पूरी पृथ्वी पर जो दिन और रात जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। और इस समय जो है अगर हम भारत की बात करें तो इस समय हमारे यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। ठीक है। और अगर अब हम देखते हैं कि कर्क रेखा पर सूरज की किरणें कब लंबवत होती है। तो कर्क रेखा पर सूरज की जो किरण होती है वो लंबवत होती है 21 जून को। 21 जून को सूर्य की जो किरण है वो कर्क रेखा पर लंबवत होती है। अब और कर्क रेखा जो होती है वो हमारे भारत से भी गुजरती है। याद कीजिए, जून का महीना भारत में क्या होता है, भारत में जो जून का महीना होता है वो गर्म होता है। क्यों गर्म होता है? क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती है इस समय लंबवत पड़ती है और भारत के बीचों बीच से ही कर्क रेखा गुजरती है। और जून का महीना भारत में गर्मी का महीना है, क्योंकि सूर्य की किरणें जो होती है इस समय कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। अगर सूर्य की किरणें जब लंबवत कर्क रेखा पे पड़ेगी तो आप देखिए यहाँ से जो ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, वो ज़्यादा दूर नहीं है। देखिए उत्तरी ध्रुव जो है वो ज़्यादा दूर नहीं होने के कारण से यहाँ पर जो है दिन होता है और
देखिए दक्षिणी ध्रुव पर कितना दूर है सूरज, तो यहाँ पर रात होती है। यानी कि कर्क रेखा पर जब सूरज होता है तब जो है उत्तरी ध्रुव पे दिन होता है और दक्षिणी ध्रुव पे रात होती है। क्यों? क्योंकि सूरज का जो प्रकाश है वो दक्षिणी ध्रुव तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें कब पड़ती है। तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को जो है वो सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ती है, जिसके कारण से मकर रेखा पर पड़ने के कारण से आप देखिए क्या होता है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, इस तरह से ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर में गर्मी पड़ती है। वहीं आप भारत में याद कीजिए, भारत में दिसंबर सर्दी का महीना होता है। क्यों होता है? कि सूरज जो है वो 22 दिसंबर को जो है यहाँ आ जाता है, जिसके कारण से भारत में सूरज का जो प्रकाश है यहाँ पे कम पहुँच पाता है, जिसके कारण से यहाँ पर अब सर्दी पड़ने लगती है। और वहीं 22 दिसंबर को सूरज यहाँ आ जाता है, जिसके कारण से इस क्षेत्र में जो है गर्मी पड़ने लगती है। हमारे यहाँ पे क्रिसमस कब बनाया जाता है? सर्दी में। ठीक है, और जबकि मकर रेखा पे स्थित देश ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस है वो बनाया जाता है गर्मी के दिनों में। अगर सूरज मकर रेखा पे होगा तो ध्रुवों पे क्या स्थिति होगी? ध्रुवों पे, उत्तरी ध्रुव की बात करें तो देखिए यहाँ पे अब सूरज का प्रकाश बहुत दूर हो गया, तो यहाँ पे क्या होगी? पहुंच नहीं पाने के कारण यहाँ रात होगी। और जबकि दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगी? दिन होगी। क्यों? क्योंकि सूरज का प्रकाश यहाँ पे पहुंच पा रहा है। ठीक है, अब इसे हम और अच्छी तरीके से समझते हैं अगले। अब चलिए इसमें हम समझते हैं कि किस तरीके से उत्तरी ध्रुव पे दक्षिणी ध्रुव पे दिन 6 महीने के दिन या 6 महीने की रात होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। इसके साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है। इसके साथ ही पृथ्वी 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। वैसे अगर हम इससे बात करें तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात का जो मुख्य कारण है वो है पृथ्वी के अक्ष पे झुके रहना। चलिए जानते हैं कैसे। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा और ये मकर रेखा है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है। ये कंडीशन बनती है 21 मार्च को जो सूर्य की किरण है वो यहाँ पे, देखिए यहाँ पर सूर्य की जो किरण है वो विषुवत रेखा पे चमकती है, जिसके के कारण से सूर्य का प्रकाश जो है सभी पूरे पृथ्वी के सभी क्षेत्रों पे जाता है और नॉर्थ पोल और साउथ पे भी जाता है, जिसके कारण से यहाँ पे दिन होती है, नॉर्थ पोल पे भी दिन होती है और साउथ पोल पे भी दिन होती है। ठीक है, अब हम अगली कंडीशन की बात करते हैं। ये पृथ्वी, ये कर्क मकर रेखा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये 21 जून की कंडीशन है। अब 21 जून पे सूरज की प्रकाश कहाँ पड़ता है? तो 21 जून को जो सूरज की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा पे पड़ती है। अगर जब सूरज की किरणें कर्क रेखा पे पड़ेगी तो यहाँ पे सूरज का प्रकाश, नॉर्थ पोल पे सूरज का प्रकाश आसानी से पहुँच जाएगा, वहीं साउथ पोल पे नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। झुकी होने के कारण से इस नॉर्थ पोल पे तो सूरज का प्रकाश होगा, यानी यहाँ दिन होगी, और वहीं साउथ पोल की बात करें तो यहाँ पे रात होगी। ठीक है, अब हम अगली कंडीशन देखते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ये पोल। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो हमारी पृथ्वी है इस पे जो प्रकाश है ये सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे पड़ रही है, और जब विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों, पूरी पृथ्वी पर प्रकाश जाता है। पूरी पृथ्वी पर प्रकाश जाने के कारण नॉर्थ और साउथ दोनों पोलों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिसके कारण से दोनों पर ही दिन होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं
और ये वाली कंडीशन बनती है 23 सितंबर को, ठीक है। यानी कि सूर्य की जो किरण है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर 23 सितंबर को विषुवत रेखा पे पड़ने के कारण पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर जो दिन और रात जो होते हैं बराबर होते हैं, और इसमें से सूर्य का प्रकाश नॉर्थ पोल पे भी पड़ता है, साउथ पोल पे भी पड़ता है, और इसके कारण से जो है कह सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव दोनों पे ही दिन रहती है। आगे देखते हैं। 22 दिसंबर को नॉर्थ पोल और साउथ पोल देखते हैं। देखिए 22 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश जो है मकर रेखा पे होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि हमारा जो साउथ पोल होता है यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, आप देखिए यहाँ पर जो है सूर्य का प्रकाश साउथ पोल पे तो पड़ रहा है, पर नॉर्थ पोल पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ने के कारण यहाँ पर रात होती है, ठीक है। दिसंबर में सूर्य का प्रकाश यहाँ मकर रेखा पर चमक रहा है, जिसके कारण से साउथ पोल पे तो प्रकाश पड़ जाता है, नॉर्थ पोल पे नहीं पकड़ता, जिसके कारण से यहाँ पे नॉर्थ पोल पे रात होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देखिए जो 22 मार्च है, 22 मार्च से लेकर के और जो 23 सितंबर है यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पर दिन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूरज जो है वो विषुवत रेखा पे चमक रहा है, तो नॉर्थ पोल पे प्रकाश जा रहा है। यहाँ पर जो सूरज है वो कर्क रेखा पे चमक रहा है, जिसके कारण से यहाँ पर जो है नॉर्थ पोल पे प्रकाश जा रहा है। वहीं पे अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे भी विषुवत रेखा पे होने के कारण जो है नॉर्थ पोल पे प्रकाश जा रहा है। यानी कि 21 मार्च से लेकर के और 23 सितंबर तक नॉर्थ पोल पर दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? दिन होता है। और 23 सितंबर से लेकर के और मार्च के इधर तक जो है उत्तरी गोलार्ध में रात होती है। वही बात करें इसका जस्ट उल्टा देखें तो देखिए 23 सितंबर को यहाँ पे साउथ पोल पर दिन है, और यहाँ पे भी साउथ पोल पे दिन है, और यहाँ पे भी दिन है। यानी कि 23 सितंबर से लेकर के और 21 मार्च तक जो है साउथ पोल पर जो होता है वो दिन होता है, और 21 मार्च से लेकर के इस तरफ से 23 सितंबर तक जो होती है वो साउथ पोल पर जो है रात होती है। आशा करती हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।